आप सब देख रहे हैं हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। इस समय हम छतरपुर में हैं और हमारे साथ में पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा जी महाराज हैं। इनके सानिध्य में अभी बहुत सारे इनके जानने वाले, इनके मानने वाले, इनके भक्तगणों की लाइन लगी हुई थी और इसी व्यस्ततम समयों में से थोड़ा सा समय निकाल करके कपाली बाबा के पास हम आए हैं। और कपाली बाबा के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि कपाली बाबा, बाबा भोलेनाथ, विश्वनाथ की नगरी, महाकाल, जहाँ पर भैरव के रूप में विराजमान है, वहाँ पर बाबा जी का आश्रम हरिश्चंद्र घाट के पास है। और हरिश्चंद्र घाट पर अवधूत, जो बाबा जी का ये अवधूत टाइटल आप देख रहे हैं, इसके बारे में लोगों के मन में तरह तरह की जिज्ञासा उठती है। ये अघोर पंथ से जुड़ा हुआ है और अघोर के बारे में बहुत लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती है कि अघोर क्या है, अघोर क्या करता है, अघोर कैसे लोगों को प्रभावित कर देता है। अघोर नाम से ही लोग डर जाते हैं, जबकि कल्याणकारक शिव का रूप ही अघोर है। और क्या है ये तो अच्छी तरह आपको बाबा जी बनाएंगे। बाबा जी, आपका स्वागत है हम सबकी आवाज़ में। आपको हम सबकी ओर से नमस्कार है, प्रणाम है। क्या कहना चाहेंगे आप इस संप्रदाय के बारे में? सबसे देखें, ये आपका शुभ नाम? मैं हरिशंकर तिवारी। तिवारी जी, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो विधि वर्जनाओं से मुक्त है, किसी भी प्रकार से जीव मात्र का कल्याण हो सके, यही इसकी अवधारणा है। भगवान शिव को आप देखें, दुनिया की वर्ज्य वस्तुएं जितनी हैं वो सब धारण करके भी विष से लगाए विषधर तक जो धारण कर सकता है, धारण करने में सर्वसमर्थ वही अघोरी हो सकता है। आप देखते हैं अध्यात्म में समदर्शिता की बात होती है। हम समदर्शी नहीं हैं, हम समवर्ती हैं। हम समान बर्ताव करते हैं सबके साथ, गाय श्वान नरदेव में सबको एक समान। हम यत पिंडे तत्ब्रह्मांडे को जानते हैं। इस मानव रूपी काया में स्थित ईश्वर से अगर हम प्रेम नहीं कर सके तो हम पाषाण में स्थित ईश्वर की परिकल्पना को नहीं समझ पाएंगे। अघोर पंथ की मूल अवस्था है अध्यात्म की चरमावस्था। अध्यात्म की चरमावस्था में प्रत्येक महापुरुष अघोर हो जाता है। बहुत से लोग अघोर पंथ को तंत्र से जोड़ते हैं, लेकिन ये तंत्र का अर्थ है सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम जिससे हम इच्छित परिणाम पाते हैं। आप देखें, हम देश में रहते हैं, वहाँ का एक सिस्टम है जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। हमारे शरीर के भीतर 20 सिस्टम काम करते हैं, श्वसन तंत्र, शिरातंत्र, अस्थितंत्र, पाचन तंत्र, तमाम तंत्र। तो तंत्र का अर्थ है कि एक निश्चित व्यवस्था पर चल के निश्चित परिणाम की प्राप्ति। तो तंत्र एक व्यवस्था है, लेकिन अघोर एक अवस्था है। और इस अघोर अवस्था में जाने के लिए आपको समवर्ती होना ही होना पड़ेगा। आडंबरों से मुक्त, जंजालों से मुक्त, ईश्वर की तरफ ले जाने की जो व्यवस्था है। जैसे गंगा है, गंगा के नाम है कई, एक नाम है अघोर, मुक्ति का यानी ठौर है पथ अघोर का। आप जैसे भी हों, अघोर पंथ में आपका स्वागत। बहुत अच्छी बात कही कि हम समदर्शी नहीं समवर्ती हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि, और इससे पहले भी कई सारे अघोर पंथ के ऐसे संत हुए जो काफ़ी, जिनका नाम हुआ और काफ़ी विवादित भी रहे। चंद्रा स्वामी जैसे लोग भी हुए हैं, या हमारे यहाँ अभी भी हम देख रहे हैं आपके अवैधनाथ जी भी थे, नाथ संप्रदाय से थे। और उनके अभी यहाँ पर कालका मंदिर के जो महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी हैं। लेकिन क्या है कि जो अघोर पंथ के द्वारा जो लोगों का को लाभ पहुंचता है, तो उसका जो मार्ग है वो तंत्र है या मंत्र है या पूजा पाठ है, इस पर थोड़ा सा हमारे भक्तों को बताएं, जो आप अपने भक्त, मैंने आपका जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसको। त्रिपाठी जी, आपके विचार बड़े समीचीन हैं और समाज के लिए पथ प्रदर्शक हैं, होंगे भी। आप ब्राह्मण कुल से आते हैं और ब्राह्मण धर्म में ही जीता है, धर्म उसकी शाश्वत व्यवस्था है। तो आप धर्म के विषय में बड़ा आपने सटीक प्रश्न किया।
देखें, पूजा पाठ, धर्म कर्म जो आजकल हम लोग करने लगे हैं, उसके पीछे एक छोटा सा उद्देश्य है कि सनातन धर्म इस समय संकट में, और एक ऐसे संकट में जिस संकट को हम समझ नहीं पा रहे। आप देखें, हम अपने बच्चों को सबसे पहले टाटा सिखाते हैं, बाय बाय सिखाते हैं, राम राम नहीं सिखाते, शिव शिव नहीं सिखाते। एक ऐसा अबूझ संकट हमारे सामने है जिसको हम महसूस नहीं कर पा रहे। इसलिए पूजा पाठ हम लोग कराते हैं कि लौकिक दृष्टि से लोगों को लगे कि नहीं पूजा होती है, परंतु अघोरी ऐसा नहीं होता। अघोरी उसको कहते हैं जिसका महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति पर संपूर्ण नियंत्रण हो। तो लोग करते हैं तो होता है, और अगर अघोरी अगर कहता है तो होता है, ऐसा मान्यता है और ऐसा ही होता है। अघोरी को कोई आवश्यकता नहीं किसी पूजा पाठ की, वो स्वयं शिव में लीन रहता है। और जब आपकी इच्छा, जीव मात्र की इच्छा शेष हो जाती है, तब ईश्वर की इच्छा ही जीव की इच्छा हो जाती है और जीव की इच्छा ईश्वर की इच्छा हो जाती है। इस परिकल्पना पर, इस आधार पर चलते हुए हमें कोई आवश्यकता नहीं किसी की पूजा पाठ करने की। हम शिव को मानते हैं, शिव को जीते हैं, शिव को धारण करते हैं अंतरात्मा में, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात और है जो पुरानी चीज़ें कही जाती हैं। आगम और निगम दो प्रणाली है त्रिपाठी जी। आगम मतलब तंत्र और निगम मतलब वेद। अब आप जाने, आगम मतलब आने वाला, आने वाली जो जीव मात्र की सांस है वो तंत्र है, और जो निकलती है प्रश्वास वह वेद है। तो उसके विषय में कहा गया है, देखिए अघोर पंथ में वर्जनाओं से मुक्त मैंने कहा है, तो आगतम पंचवक्त्राता गतम च गिरिजान ने मतम च वासुदेव से तस्मात् आगम उच्यते। जो सभा में वैष्णव मत का प्रतिपादन करे, अंतःकरण में शिव को धारण करे और क्रियाओं से शक्ति को संधान, शक्ति का संधान करे, वही सच्चा अघोरी है। इसलिए आपको इस पूरी व्यवस्था में पूजा पाठ की भी प्रधानता कहीं न कहीं दिख जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाराज जी मुंड का माला पहने हुए हैं और मुंडमाल विराजमान है, मस्तक पे जो है वो आप त्रिपुंड देख रहे हैं। और ये इसका क्या महत्व है अघोर तंत्र में, इस पर थोड़ा सा आपको जानने के लिए मिलेगा। देखें, मुंड जो है वह संसार की निस्सारता का प्रतीक है। पहली बात, यह मस्तिष्क हमारा जो है समस्त उपद्रवों की जड़ है। समस्त अच्छी और बुरी बातें इसी में उपजती हैं और इसी से क्रियान्वित होती हैं। समस्त चीज़ें नष्ट होकर के इसी रूप में रह जाती हैं तत्वगत्वा, ये इसका प्रतीक है। अघोरी इसीलिए माया के चक्कर में नहीं फंसता। मस्तक पर जो चिताभस्म लगी है वो पंच महाभूतों के स्थिर स्वरूप का प्रतीक है। हम लोग चिताभस्म धारण करते हैं, महादेव के अनुयायी हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, और पंच महाभूतों का लय जब हो जाता है तो स्थिति जो शेष बचती है उसे राख नहीं कहते, उसे भस्म कहते हैं। और वह भस्म इसलिए धारण करते हैं कि हमसे कभी कोई गलत कार्य न होने पाए, हम संसार में अपनी मुक्ति के साथ साथ दूसरों की मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त करें, इसलिए इस भस्म का हम धारण करते हैं। तो आपने सुना कि बाबा किस तरह से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन त्रिपुंड, और उसके बीच में आप देख रहे हैं कि ये धारण किए हुए हैं सारी शक्तियों को। मैं बाबा जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौटिल्य चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि वो भी अघोरी थे, और गोल्डन एज ऑफ इंडिया जो बना उसमें उनका जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। तो अभी क्या जो राजनीति है उसमें आप योगी जी को, मोदी जी को किस रूप में देखते हैं? देखें, हम मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम अध्यात्म को जानते हैं। धर्म तो समसामयिक होता है, धारण किया जाता है। जहाँ तक योगी जी और मोदी जी की बात है, निश्चित रूप से लगातार पद दलित हो रहे हिंदू धर्म के उत्थान के लिए जो ये दो महापुरुष हमारे इस समय धरती पर आए हैं, जिन्हें हम योगी जी और मोदी जी, जिन्हें राजनीतिक पद तो अलग बात है, इच्छा शक्ति उनकी इतनी प्रबल है, वो हिंदू धर्म के उन्नायक के रूप में, सनातन धर्म के उन्नायक के रूप में, और भाव जो प्राचीन वर्णित स्वरूप, सॉरी मैं कल्पित कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे, वर्णित स्वरूप जो है वह पुनः स्थापित करने की दिशा में ये दोनों महापुरुष प्रयासरत हैं लगातार। और ऐसे महापुरुष आते ही आते हैं, जब जब हमें धर्म के हानि बाढ़ असुरधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हर कृपा निधि सज्जन पीरा। मैं अवतार नहीं कहता, एक छोटी सी बात और कहूँगा। हम लोग को लगता है कि भगवान अवतार लेते हैं, मुझे जो लगता है, मेरी व्यक्तिगत विचार है, भगवान कभी अवतार नहीं लेते। उन्होंने कहीं नहीं कहा मैं अवतार लेता हूँ। अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, पैदा की होने की बात नहीं लिखी।
तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, कहीं पैदा होने की बात नहीं लिखी। परमात्मा के परमात्म तत्व का एक्टिवेशन होता है मनुष्य के भीतर। तो मतलब कहने का मतलब बाबा जी ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। अप्रत्यक्ष रूप में जैसे सबके हृदय में परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड रहते हैं, उसी तरह आप भी समझ जाइए कि आज के जो हमारे ये नेता हैं, और इसी के समय में खास तौर से ऋषि सुनक जी, जो सोनक ऋषि, जब भी हम कोई पुराण पढ़ते हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनका संवाद आता है, उसी उन्हीं के खानदान से आए हैं। अभी G20 का मीटिंग भी हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बाबा जी आपको और ना मैं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जैसा लग रहा है, मुझे भी आभास हो रहा है चंद्रा स्वामी की तरह कि आप सब चीज़ के मर्मज्ञ हैं। अवधूत जो होते हैं, जो कपाली होते हैं, कहते हैं उनको सब चीज़ का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, इसीलिए वो रुंड नहीं मुंड धारण करते हैं। तो क्या लगता है अब ये आने वाला समय दुनिया के लिए कैसा होगा? देखिए, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, एक युग ऋषि की एक वाणी है, और यह आप्तवाणी आज सत्य हो रही है। निश्चित रूप से भारत अपने पुनर्गौरव को प्राप्त कर रहा है विश्व पटल पे, और आने वाला समय, हमने युद्ध का संदेश कभी नहीं दिया, हमने हमेशा बुद्ध का संदेश दिया। हमने हमेशा कहा, हमारे भगवान के जो 9-10 अवतार हुए हैं, भगवान नारायण के 9 हो चुके हैं, हर अवतार का कुछ न कुछ संदेश रहा है। और अंतिम अवतार ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में रहो, संघम शरणम गच्छामि, एक रहो, और धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में रहो। निश्चित रूप से आज हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, इस सिद्धांत को लेके चल रहा है, सबको एक साथ ले रहा है, और निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर पदासीन होगा। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसे भविष्य के संकेत। जहाँ तक सवाल है कि जो अध्यात्म की बात और आपने बुद्ध की बात करी, तो बुद्ध ने चमत्कार को मना किया, लेकिन अपने यहाँ तो एक कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार है। तो अघोर पंथ में चमत्कार को तो बहुत माना जाता है। आपका क्या कहना है चमत्कार के बारे में? नहीं नहीं, देखिए, अघोरी तो आगे चलता है, पीछे चमत्कार होते हैं। चमत्कार एक क्रीड़ा कौतुक है, और क्रीड़ा कौतुक अध्यात्म नहीं है, न धर्म। वह तो मनुष्य, कमज़ोर मन के मनुष्यों को प्रभावित करने का एक संसाधन मात्र है। और चमत्कार को नमस्कार, जो ये शब्द आया, जो ये वाक्य, ये उक्ति आई, ये कहीं भी सनातन धर्म की उक्ति नहीं है। ये तो पश्चिमी आक्रांताओं के साथ और मुस्लिम आक्रांताओं के साथ ये शब्दावली और ये भावना यहाँ आई कि जो चमत्कार है, उन्होंने हाथ की सफाई दिखाना शुरू किया और भोले भाले लोगों को भ्रमित करके अपने धर्म परिवर्तन की व्यवस्था की। तो तब से बातें चल गई कि चमत्कार को नमस्कार। हमारे यहाँ तो प्रचंड आस्था है। आप देखें, छठ की पूजा होती है, कौन से चमत्कार की उम्मीद आदमी करता है? अपने यहाँ संपूर्ण आस्था और कार्य होते हैं। महादेव की हम उपासना करते हैं, आदिकाल से शिवरात्रि के दिन करते हैं, सावन में करते हैं, किसी चमत्कार की उम्मीद से। भारतीय समुदाय तो चमत्कार की उम्मीद करता ही नहीं है। ये जो नव संस्कृतिवाद हमारे यहाँ पश्चिमी अप संस्कृति का चल गया है, इसमें चमत्कार के नमस्कार को ज़्यादा बल दिया गया है, प्रश्रय दिया तो गया है। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो दर्शक देश विदेश में आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं? देखें त्रिपाठी जी, विश्व बंधुत्व हमारे भारतीय ऋषियों का उद्घोष रहा। हम आज भी विश्व बंधुत्व की भावना से ही काम करते हैं, चाहे हमारा राजनीतिक नेतृत्व अथवा आध्यात्मिक नेतृत्व हो। हमारे सबने विश्व बंधुत्व को ही अधिक से अधिक आश्रय प्रदान किया, उसी के सिद्धांतों को बल दिया। हम ये चाहते हैं कि आज देश में अभी थोड़ा सा विषय परिवर्तन कर रहा हो, अभी कुछ घटनाएं लगातार चल रही हैं, बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लव जिहाद का एक मैटर चल रहा है, तमाम तरह की जिहाद। अच्छा, आप देखें कि इस पर थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगा। बच्चियों को हम छूट दें, बच्चों को हम छूट दें, लेकिन ये भी बताएं कि हमारी संस्कृति का मूल मापदंड क्या है। हम चरित्र बल भी उनको सिखाएं कि चरित्र का बल क्या है और चरित्र क्या होता है। हम अपने महापुरुषों के चरित्र से, अगर वो सीता, सावित्री, गार्गी को नहीं जानेंगी, तो निश्चित रूप से उनका आइडियल जो है, उनके आइडियल निश्चित रूप से करीना कपूर और ऐश्वर्या राय जैसे लोग ही होंगे। अब संस्कृति हावी होगी जब हमारे बच्चों के आइडियल, प्रेरणा स्रोत जब फिल्म के नायक और प्रतिनायक होने लगेंगे, तब हम राम रावण को कहाँ समझ पाएंगे। हमारे यहाँ तो रावण जैसे प्रतिनायक हुए जिन्होंने वन अशोक सीता राजहमा कहा कि साध्वी है, इसका तपस्या नष्ट होगी, इसका सतीत्व नष्ट होगा, पति वनवासी, इसलिए इसे भी वनवासी रखा जाए, तो वन अशोक सीता राजहमा वहाँ रखा गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों को ये बताएं कि 25 साल तुम्हें सरकार की तरफ से निर्णय लेने की आज़ादी है,
अनुभव तुम्हारे पास 20 साल का भी नहीं है, तुम 10 साल में तुम लोग वो धारण करते हो। और धर्म की तरफ से अगर कुछ हो सकता है तो छोटी सी बात और कहना चाहूँगा अपने समस्त बंधुओं से, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, समस्त माताओं से, समस्त बच्चियों से और समस्त धर्माचार्यों से भी मैं कहना चाहूँगी, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं को हम अपने स्तर से रोकें। कैसे रुकेगा? जिस प्रकार हम बताते हैं, बचपन से हमने देखा त्रिपाठी जी की बिल्ली को मारना धार्मिक अपराध है। हम बिल्ली को नहीं मारते, बिल्ली ने दूध जूठा कर दिया, घी जूठा कर दिया, कोई नुकसान कर दिया, हमें डर रहता है धार्मिक दृष्टि से कि बिल्ली को मारना अपराध है, सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी हमें या पाप लगेगा हमें। उसी प्रकार हम अपने बच्चों को ये भी समझाएं कि किसी भी बच्ची पर, किसी भी पर, नारी पर कोई दृष्टि डालना भी धार्मिक दृष्टि से अपराध है। इसका परिणाम हमारे सामने बाद में आएगा। तो मुझे लगता है अगर बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दो की है, एक माता पिता की, और उससे बड़ी जिम्मेदारी हम अपनी स्वीकार करते हैं। हमारे जो धर्माचार्य लोग हैं वो इस विषय में अगर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे और धर्म की एक व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो ऐसी घटनाओं को रोकना संभव नहीं है। दिल्ली में आने के बाद पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा जी जैसा इनका नाम है, ठीक उसके विपरीत प्रेम, करुणा, दया और अपने देशवासियों के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के लिए, खास तौर पर से बच्चियों के लिए जो इन्होंने संदेश दिया है वह प्रेरणादायक है। उस पे चल करके ही भारत विश्व गुरु, जगत गुरु बन सकता है। आप सब देख रहे हैं हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया।